Hello students, welcome back to the chapter How do organisms reproduce. In last class, I have discussed different types of asexual reproduction like fission, fragmentation, budding, etc. Today we will be discussing sexual reproduction. In sexual reproduction, few points which I would like to focus. What is the need of sexual reproduction? The need of sexual reproduction is creation of variation. If you remember, in last class when I was giving you the details of sexual and asexual reproduction, there I told you that in asexual reproduction the products are genetically identical and they are like parents. And in sexual reproduction the products are different from parents because of variations. तो ये जो variations होते हैं sexual reproduction में वो important है because variations help in evolution. It helps the organism to survive in changed environment. किसी वजह से अगर environment में change आ गया तो population में वो organisms जो जिसके अंदर ऐसे variations हैं जो उस चेंज को बर्दाश्त कर सके वो जिंदा रहेगा, बाकी मर जाएगा. तो जितने ज़्यादा वेरिएशंस पॉपुलेशन में होंगे उतना ही सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होगा. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का सिर्फ एक सोर्स है एंड दैट इज़ इनएक्यूरेसी ड्यूरिंग डीएनए डुप्लीकेशन विच इज़ वेरी रेयर एंड दैट कॉजेज वेरी स्लो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स और चेंजेस. डीएनए से डीएनए कॉपी होता है, डुप्लीकेट कॉपी होता है, एरर्स होते हैं लेकिन एरर्स बहुत रेयर होते हैं. इसलिए डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए की वजह से जिसको उसमें जो चेंजेस आती हैं एरर्स की वजह से जिसको म्यूटेशन कहा जाता है, ये म्यूटेशन जो है उससे चेंज बहुत स्लो आएगा और वो बहुत लंबा समय लेगा अच्छा खासा वेरिएशन प्रोड्यूस करने में. बट इफ़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस देन two cells, male gamete and female gamete, come from different sources. अलग अलग सोर्स से आते हैं और दोनों में इनएक्यूरेसी ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन के समय जो भी वेरिएशंस होता है वो अलग होता है. तो जब दो सेल्स डिफरेंट सोर्स से आकर फ्यूज़ करते हैं तो उनमें पाए जाने वाले वेरिएशंस एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर वेरिएशन एंड दैट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ द species or you can call it evolution. अगला इम्पॉर्टेंट बात जो कि प्लांट और एनिमल दोनों की रिप्रोडक्शन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि व्हाट मेंटेन्स द कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर. अगर दो सेल्स हर जनरेशन में फ्यूज़ करे तो हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल होता जाएगा, यानी डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल होता जाएगा. तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि इस तरह से डीएनए अगर बढ़ता चला जाए तो सेल के अंदर जो अपैरेटस है वो उसके साथ मैच नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा. तो ऐसा क्या मैकेनिज़्म है कि क्रोमोसोम नंबर जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिक्स्ड रहे, और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस. मैंने इसकी चर्चा की थी. Meiosis. Meiosis is the type of cell division in which chromosome number gets half. आपके बॉडी सेल में क्रोमोसोम नंबर है 2n, 2 सेट्स. जब गैमेट बनेगा तो गैमेट हमेशा 4 बनते हैं, एक सेल से 4 सेल, और जिस मेथड से बनते हैं उसको कहते हैं मियोसिस. ये सारे गैमेट हैं, इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ. मान लिया कि ये मेल है, सपोज़ ये फीमेल है, तो फीमेल में भी वैसा ही होगा, 4 सेल्स बनेंगे और चारों सेल में क्रोमोसोम का नंबर वही n ही रहेगा. ओके, तो मेल गैमेट में भी क्रोमोसोम का नंबर n, फीमेल गैमेट में भी n. जब एक मेल गैमेट दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होगा तो जो सेल बनेगा उसको कहते हैं जाइगोट.
So this is suppose male gamete, this is female gamete. When they combine together, they form a cell called zygote. तो आप देख रहे हो कि जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर फिर से वही 2n हो गया। तो क्रोमोसोम नंबर हर जेनरेशन में कांस्टेंट रहेगा 2n का 2n, और ये क्यों हो रहा है? माइटोसिस की वजह से हो रहा है। तो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए हर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स पाया जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, यहाँ पर ये स्पेशल सेल डिवीजन होता है जिसको कहते हैं मियोसिस। याद रखें, रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है, और बाकी जो बॉडी के सेल्स हैं जिसको नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, उसमें हमेशा माइटोसिस होता है। यानी 2n सेल जब डिवाइड करेगा तो 2n ही बनेगा, लेकिन जब मियोसिस होगा जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, वहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ होकर 2n से n हो जाएगा। और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जब मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट सोर्सेज से यूनाइट करें तो क्रोमोसोम नंबर डबल ना हो, बल्कि जैसा बॉडी में पाया जाता है यानी 2n का 2n ही रहे। ये 2n जाइगोट फर्दर डेवलप करता है, सेल डिवाइड करते करते पूरा बॉडी बनाता है जो अगले जनरेशन का नया इंडिविजुअल है। तो जब इतना स्पेशल सेल है ये जाइगोट, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, हम लोगों की भी उत्पत्ति जाइगोट से हुई है। मेल और फीमेल सेल यूनाइट करके जाइगोट बना, सिंगल सेल जाइगोट, और इसी सिंगल सेल जाइगोट से धीरे धीरे हमारा पूरा बॉडी तैयार होता है। तो ये जाइगोट बहुत स्पेशल है। इस जाइगोट में एक्स्ट्रा एनर्जी होना चाहिए जो पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सके। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ये देखा गया है कि एक गैमेट बड़े साइज़ का होता है, जबकि दूसरा गैमेट छोटे साइज़ का होता है। जो छोटे साइज़ का होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल यानी मूवमेंट जिसमें हो, ओके, जो मूव कर सके, मोटाइल, कैपेबल ऑफ मूवमेंट। और ये नॉन मोटाइल होता है, यानी जो मूव ना कर सके। जो मूव ना कर सके उसमें एक्चुअली स्पेशल फूड सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें इतना ज़्यादा फूड यानी एनर्जी का स्टॉक होता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो जब जाइगोट बनेगा तो ये जो फूड है यही इस जाइगोट को ऑर्गेनिज्म में बदलने में मदद करेगा। तो कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स को अगर छोड़ दें जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक से दिखते हैं, बाकी सभी हायर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें गैमेट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है मोटाइल विच इज़ स्मॉलर इन साइज, एंड द अदर वन इज़ नॉन मोटाइल विच इज़ लार्जर इन साइज। मोटाइल इज़ यूजुअली द मेल गैमेट एंड नॉन मोटाइल इज़ यूजुअली द फीमेल गैमेट। ठीक है, इस बात को याद रखोगे। मेल गैमेट्स can move, female gametes cannot. Male gametes are smaller but female gametes are larger. Female gametes contribute food for the development of the zygote. Male gamete contributes only the chromosomes. ठीक है, मेल गैमेट से केवल न्यूक्लियस यानी क्रोमोसोम मिलता है, फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम भी मिलता है और फूड भी मिलता है। तो लेट्स प्रोसीड विथ sexual reproduction in plants. In plants, which are flowering plants or also known as angiosperms, flower is the reproductive organ. In lower classes also you have read about flower. Here you can see different parts of flower. Here is the sepals. Sepals are the green parts which cover the flower when it is in bud condition. All the sepals together called calyx. It is called calyx. Then comes the colored part known as petals. All the petals together called corolla.
all the petals called corolla, double LA, corolla. Then is male and female organs. Male organ is called stamen. Stamen is the male organ. Male organ has two parts. You can see this yellow part known as anther and this long stalk known as filament. So anther and filament together forms stamens. In a flower, the number of stamens may vary. It can be 4, it can be 10, it can be numerous. It depends. अलग अलग तरह के फ्लावर में इसका नंबर अलग होता है. तो स्टेमन्स को इकट्ठे कहते हैं एंड्रोसियम. क्या कहते हैं? एंड्रोसियम और मेल गैमेट. एंड्रोसियम और मेल गैमेट, सॉरी, मेल ऑर्गन. Pistil is the female organ, which is composed of a broad structure known as stigma, a long stalk known as style, and this broad round structure known as ovary. तो pistil के 3 parts हो गए. Stigma, which receives pollen grains, style, which helps to pass the pollen tube, and ovary, जिसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल, जहाँ पर फीमेल गैमेट तैयार होता है और बाद में सीड बनता है. ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, जो बाद में सीड बनता है. तो पिस्टल का नंबर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. तो पिस्टल का नंबर भी अलग अलग होता है. तो अगर एक से ज़्यादा पिस्टल है तो उसको एक साथ कहते हैं गाइनेसियम. क्या कहते हैं? गाइनेसियम. NOECUCIUM. ओके, गाइनेसियम. तो मेल ऑर्गन एंड्रोसियम और फीमेल ऑर्गन गाइनेसियम. लेट अस रिपीट. outermost green leaf like structures called sepals. Sepals together called calyx. Petals are the colored part known as corolla. Stamen is the male organ made up of anther and filaments. All the stamens together called androsium. And the female organ pistil made up of stigma, style and ovary. There may be more than one pistil together known as gynoecium. I will show you again. Male organ called androsium. So stamens together form androsium, and female organ together called gynoecium. So all together we have 4 floral rolls. 4 floral rolls. These are calyx, corolla, androsium and gynoecium. Calyx, corolla, androsium and gynoecium. If a flower contains all the 4 floral rolls, WHORLS, rolls. I'm sorry. WHROLS, rolls. So there are 4 important floral rolls in case of plants. 4 important floral rolls. These are sepals, petals, androsium and gynoecium. If all the floral rolls are present, the flower is known as complete flower. अगर ये चारों है तो इसको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर. अगर इसमें से एक भी एब्सेंट हो
तो उसको कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों हैं तो उसको कहते हैं कंप्लीट या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर लाइक हिबिस्कस, मस्टर्ड, पी एट्सेट्रा आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें स्टैमेंस और पिस्टल दोनों होते हैं। लेकिन ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें या तो मेल है या फीमेल, यानी पिस्टिल है या स्टैमेन है। ऐसे फ्लावर को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्यूकरबिटा, पपाया, पपीता में ऐसा होता है, कद्दू में ऐसा होता है। क्यूकरबिटा यानी कद्दू, वाटरमेलन, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं जिसमें पिस्टिल है तो स्टैमेन नहीं, स्टैमेन है तो पिस्टिल नहीं। यानी ऐसे प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर एज सेपरेट फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर होगा यूनी मतलब सिंगल, यूनिसेक्सुअल। और अगर पिस्टिल और स्टैमेन दोनों हैं तो कहलाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको प्रैक्टिस करना है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अपने बुक में फ्लावर का स्ट्रक्चर देखोगे, उसकी लेबलिंग देखोगे और डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे। तो ये हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, दैट इज़ इन एंथर, एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट, दैट इज़ इन ओवरी। ठीक है, आज इतना ही। और जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुकेंगे प्लांट्स का, उसके बाद मैं आपको कुछ नोट्स दूंगी। टिल देन, थैंक यू।